भारतीय नौकरशाही के गलियारों से आई एक खबर ने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम्स तक इस समय सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, आईएएस पद्मा जायसवाल का। एजीएमयूटी कैडर की 2003 बैच की इस सीनियर अधिकारी को भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों के चलते सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने इस कड़े आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। करीब 23 साल तक देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेवाएं देने वाली आईएएस पद्मा जायसवाल इस वक्त दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष सचिव के बेहद महत्वपूर्ण पद पर तैनात थी। ऑन पेपर उनका करियर बेहद शानदार और सफल नजर आ रहा था, लेकिन करीब 17-18 साल पुराने काले अतीत ने आखिरकार उन्हें ढूंढ निकाला। हालांकि जब इस आदेश के बारे में खुद पद्मा जायसवाल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह के किसी बर्खास्तगी आदेश की कोई जानकारी नहीं है। यह पूरा मामला साल 2007-8 का है, जब पद्मा जायसवाल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में उपायुक्त यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर तैनात थीं। उस समय जिले की सबसे ताकतवर अधिकारी थीं। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक उन पर आरोप था कि उन्होंने जनता की भलाई और विकास कार्यों के लिए आए सरकारी फंड में से लगभग 28 लाख रुपए का दुरुपयोग और गबन किया। फरवरी 2008 में स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अप्रैल 2008 में उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। हालांकि 2010 में उनका निलंबन वापस ले लिया गया था, लेकिन अंदरूनी जांच बंद नहीं हुई थी। भारत की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय की रफ्तार कितनी धीमी हो सकती है। आईएएस पद्मा जायसवाल का केस उसका जीता जागता उदाहरण है। साल 2009 में मामला दर्ज होने के बाद यह सालों तक अदालतों और ट्रिब्यूनल के चक्कर में फंसा रहा। एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने तो यह तक कह दिया था कि गृह मंत्रालय के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन आखिरकार 1 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पुराने फैसले को पलट दिया और सरकार को कार्रवाई करने की झंडी दे दी। 6 अक्टूबर 1975 को जन्मी पद्मा जायसवाल का शैक्षणिक रिकॉर्ड बेहद बेहतरीन रहा है। लिंक्डइन के अनुसार उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, पंजाब यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल से एमबीए किया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से प्रमाणित कंपनी सेक्रेटरी भी रही। वह अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषाओं की अच्छी जानकार हैं। शुरुआत में उन्हें बेहद सक्षम और कड़क मिजाज अधिकारी माना जाता था, जिन्होंने दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी और अरुणाचल में कई अहम पद संभाले। लेकिन इस एक घोटाले ने सब कुछ बदल दिया। भारत में इतने सीनियर आईएएस अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त करना दुर्लभ घटना है। ऐसा आमतौर पर कभी कभार ही देखने को मिलता है। आम नागरिक के तौर पर यह कहानी महत्वपूर्ण है। आईएएस अधिकारी ही आपके राशन कार्ड, जमीन के रिकॉर्ड और सरकारी योजनाओं का पैसा नियंत्रित करते हैं। यह कार्रवाई भले ही देर से हुई हो, लेकिन यह उम्मीद जगाती है कि जनता के टैक्स के पैसे का गबन करने पर देश के सबसे ताकतवर अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस फैसले से पद्मा जायसवाल ने न सिर्फ अपनी सरकारी नौकरी गंवाई है, बल्कि पेंशन और भविष्य के सरकारी रोजगार के अधिकार भी खो दिए हैं। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।